आप सभी ने आज ब्रह्म मुहूर्त से ही अपनी मन की स्थिति विशेष आज की भट्टी के लिए बनाई हुई है और आप सुबह 6 बजे से इस सुंदर वातावरण का अनुभव भी कर रहे हैं। हमारे समक्ष हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय गणेश भाई जी कई सेवा केंद्रों में आपने ज्ञान योग भट्टी कराई है। स्पार्क विंग के आप मेंबर हैं और स्पार्क विंग के वृत्ति प्रोजेक्ट की भट्टियाँ आप कराते हैं। आपका हम तो पहले तहे दिल से एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आप प्रसिद्ध और अनुभवी योग प्रशिक्षकों में से एक हैं। शिव गणेश योगा फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आप एक प्रेरक वक्ता और लेखक भी हैं। उनकी चक्र रहस्य नामक पुस्तक हिंदी इंग्लिश में अमेज़ॉन पर पब्लिश हुई है। आपने पिछले 28 वर्षों में मेडिटेशन और ऊर्जा के क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त किए हुए हैं। चिकित्सक के क्षेत्र में व्यापक शोध भी कर रहे हैं और आध्यात्मिक चक्रों, ज्ञान, मानसिक ऊर्जा और जीवन मूल्यों के कई रहस्यों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आप चक्र उपचार और मेडिटेशन, योग शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक, तनाव प्रबंधन और स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों पर विभिन्न ऑनलाइन और आवासीय कार्यशालाओं का भी आयोजन करते रहते हैं। कॉरपोरेट ऑफिसेस और कंपनियों में भी वर्कशॉप लेते हैं, जैसे कि रिलायंस, इंडियन नेवी, कैस्ट्रॉल ऑयल, इंडिया बुल, इंडियन एयरपोर्ट मुंबई, बीएमसी ऑफिसेस आदि आदि में। तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका है और अभी हम आप ही की ज़ुबानी आपके लंबे समय का ये अभ्यास और गहन अध्ययन तपस्या, इनका विश्लेषण अनुभव मूर्त आधार से अभी हम सभी आपसे सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुख्यतया आप सभी भाग्यवान बाबा के बच्चे जो यहाँ बाप समान दीदियों के पालना में पलते हैं और आज यहाँ पर विशेष भट्टी के लिए आए हैं, तो बाबा की तरफ से आप सभी को बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी ब्राह्मण जीवन में एक श्रेष्ठ लक्ष्य को लेकर के, एक ऊंच लक्ष्य को लेकर के यहाँ पर आए हैं और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। कई 5 साल से
10 साल से, 20 साल से, कई 30 साल से। परंतु हमें ये चेक करना है कि क्या हम उस मंजिल को, उस लक्ष्य को, बाप समान बनने के इस लक्ष्य को हासिल करने में कितने सफल हो रहे हैं और कितने नज़दीक पहुंचे हैं। तो आज इस भट्टी में हम उसको बहुत गहनता से समझने की कोशिश करते हैं। क्या हम सचमुच उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? अगर नहीं बढ़ते हैं तो कौन कौन सी बातें हैं जिनके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? तो बहुत गहनता से, बहुत ही विस्तार में इन बातों को हम समझते हैं। तो पूरे दिन के लिए आपको निश्चय बुद्धि बनकर, स्थिर होकर के यह भट्टी को अटेंड करना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करने वाले हैं। थोड़े स्ट्रेचेस भी करेंगे, थोड़े योगासन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे। साथ ही साथ बाबा को याद करने के अलग अलग तरीके अपनाएंगे और ज्ञान की गहन स्थिति में हम लोग पहुंचेंगे। बताइए क्या क्या कहा आज बाबा ने? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना, आत्मा को देखकर बात करना, निश्चय और नशा के बारे में बाबा ने बताया। जी, तो हमारा अभ्यास कितना चल रहा है? क्या हम बाबा को ये गारंटी दे सकते हैं कि अब हम बाप समान बन गए हैं? दे सकते हैं? या कोई ऐसे हैं जो हम बन गए हैं अभी पूरी तरह, लेकिन नहीं बने हैं? तो कहाँ तक बने हैं ये भी तो हमें देखना जरूरी है। तो अब हम आज की इस भट्टी में उस रास्ते में खुद को खोजते हुए चलेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी बांधे, और जैसे कि अनुभव करें आप नाव में बैठे हैं, छोटी सी नाव में बैठे हैं और आप नाव चलाते हैं। चलाइए। नाव आगे बढ़ रहा है या जहां है वहां ही है? हाँ जी, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है? बहुत अच्छा। अगर बढ़ता है तो आपको पता चलता है और दिखता भी है कितना आप आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? अगर नहीं बढ़ता है उसका मतलब क्या है? नाव रुकी हुई है और नाव बंधी हुई है। वैसे भौतिक रूप से जब आप, यानी कोई सचमुच नाव में बैठ करके आप चलाते हैं, ऐसी कल्पना करिए नदी किनारे पहुंचे और वहां पर नाव है और उस नाव पे आप बैठे और चलाना शुरू किए। चला रहे हैं, 10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन आपका नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्यों? लंगर लगा हुआ है। तब आप क्या करते हैं?
जी उठाएंगे। क्यों? आप चेक करते हैं ना, और जब आप चेक करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कहां पर वह लंगर लगा हुआ है और उसे आसानी से निकाल देते हैं। इसी तरह जब हम बाबा के मार्ग पे आए और आने के बाद हम सालों से पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब तो आपको निश्चित रूप से चेक करना बहुत जरूरत है। चेक करने की बहुत आवश्यकता है। तो उसी चीज को लेकर के अभी हम आगे बढ़ते हैं। कोई बता सकते हैं कि क्या कारण होते हैं? माइक दीजिए किसी। हाँ, क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं? मनन और चिंतन की कमी, जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ जी, देह अभिमान, पुराने संस्कार, अलबेलापन। हाँ जी, अटेंशन नहीं देते, कर्म बंधन है। कर्म बंधन, श्रीमत का पालन ठीक से न करना, लगाव और बाबा पर निश्चय नहीं है, पढ़ाई न करना, लगाव और झुकाव, लगाव और झुकाव, बंधन युक्त स्थिति, परचिंतन ज्यादा करते हैं, परदर्शन भी करते रहते हैं, संबंध संपर्क में फंसे रहते हैं, संग दोष में आते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, माया माया में फंसते हैं। सांगितलं हाँ जी, पुराणे टाइम नहीं देते हैं खुद को। कितनी सारी बातें हैं ना। ये सब हमने क्या किया है? कारण ढूंढे कि इस वजह से शायद हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या किया अभी तक हमने? कारण ढूंढे। कौन सा कारण है? किस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब निवारण बताइए कि क्या करें जिससे ये कारण समाप्त हो। रात भर चिंतन करना है, हर बात को बिंदी लगाना है, दूसरों को ना देख स्वयं को देखना है, रात को जागकर पढ़ाई करना है, ड्रामा पर निश्चय बिठाना है, आत्मिक स्वरूप में रहना है। हाँ जी, विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, खुद पर अटेंशन रखना है, ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, भोजन का परहेज करना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, खुद को चेक करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, मैंपन को खत्म करना है। हर कार्य को करते हुए ट्रस्टी हो रहना है जी, निमित्त भाव रखना है, बिल्कुल। और तो ये सारी बातें जो पहले आपने बताया क्या कारण है, और दूसरी बार आपने बताया क्या करेंगे तो वो कारण समाप्त होगा।
ये जो भी आपने बताए विधि, क्या वे सारी विधि हम अपना नहीं रहे हैं? ये सारी जो भी बातें हैं, ये चीजें करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, मुरली अध्ययन करना है, योग करना है, ये सभी बातें क्या हम नहीं जानते हैं? जानते हैं ना? तो फिर जानते हुए भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? जानते हुए भी हम वो चीज अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 100% फॉलो नहीं करते। दृढ़ता की कमी है, लीकेजेस हैं, नियोजन नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, देहबान में रहते हैं। हाँ जी, ओके। तो अभी हम ये स्थिति हमने बताया कि इस वजह से हम वो चीजें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों देह अभिमान में रहते हैं। एक पेड़ है और उस पेड़ के दो हिस्से होते हैं, ठीक है? पेड़ के कितने? दो हिस्से होते हैं, एक जमीन के अंदर, दूसरा जमीन के बाहर। तो जमीन के बाहर का जो हिस्सा है आप देख सकते हैं कि वो कैसा हरा भरा है, और उसकी ऊपरी स्थिति से उसकी अंदर की अंदरूनी स्थिति आपको पता चलता है कि अंदर कैसा। अगर ऊपर से हरा भरा है, जिंदा है, तो आप नीचे की स्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं बाहरी रूप से, तो उसके रूट को पकड़ने के लिए हमें मेहनत करना है, खोजने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। तो आज पूरे दिन की ये जो भट्टी है, इस भट्टी में हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, क्योंकि बातें तो बहुत बताए ना, अभी कितनी सारी बातें हैं। अभी इतनी सारी बातों में हम कौन से बात को पकड़ के पुरुषार्थ करें, कहां से शुरुआत करें? वो मूल, वो रूट अगर हमारे हाथ में आ जाए तो फिर हमें आसानी होगा कि हम जो मंजिल को पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तैयार है सभी? तैयार है? तो इसके लिए पहला कंडीशन यह है कि आपको सिर को नीचे नहीं डालना है, ठीक है? क्योंकि बाबा ऑलरेडी आ चुका है, सामने ही बैठा है। बीच बीच में हम जो है बाबा को ऊपर से नीचे बुलाने की, ठीक है ना, पुरुषार्थ नहीं करें। होता है ना, क्योंकि सुबह से आप उठ के आए हैं। एक बार अपने आप के लिए जोरदार क्लैप करें। जोरदार। बहुत सुंदर। जानते हैं सुबह 3 बजे से लेकर के आप शुरू की आज की यात्रा को, तो बीच बीच में हम कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको जो है किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, ठीक है? किसी व्यक्ति को नहीं देखना है। यहां कोई सामने स्टेज पर कोई व्यक्ति है, उसको नहीं देखना है, क्योंकि जब आप व्यक्ति को देखोगे तो बाप से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि जो भी ज्ञान अभी हम सुनने वाले हैं या समझने वाले हैं, किससे सुनने वाले हैं? बाबा से, है ना?
जब आप व्यक्ति को देखोगे तो रूप रंग को देखोगे, कोई काला है, सुंदर है, कोई कैसे हैं, तो उसमें तुरंत आप बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो इसीलिए सिर को नीचे डालना नहीं है और बाबा को सामने देखना है और बाबा से ही आपको सारी बातें सुनना है। एक पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको 100% पार्टिसिपेशन लेना है, ठीक है, सहभागी बनना है। तैयार है? दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करिए, नीचे की तरफ पुश करिए, पास में लीजिए, फिर ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब ऊपर की तरफ ले, भुजाओं को ऊपर की तरफ खींच के रोक के रखें, भुजाओं को ऊपर की तरफ खींच के रोक के रखें। सारा भुजाओं में जो थकान है वो पूरी तरह से मिट जाए और हल्के से आपके राइट साइड में हल्के से बेंड हो, रोक के रखिए, ऐसे ही रोक के रखना, हल्के से बैलेंस संभालना और फिर धीरे से आपके लेफ्ट साइड में हल्के से, और पूरा ध्यान मस्तक के सिंहासन पर। मैं प्रकृति जीत, प्रकृति मालिक, आत्मा हूं। फिर आराम से दोनों हाथ नीचे ले आए। आज जो भी बातें हम समझने वाले हैं वह सारी बातें बाबा के अव्यक्त वाणियों के आधार पर, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसके आधार पर जो है हम लोग अभी सीखने समझने वाले हैं। तो सिर्फ 1 मिनट का एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं मन की। जहां आप बैठे हैं, जैसे आप बैठे हैं, चेक ये करना है कि आपका मन कहीं पर भी भागे नहीं। आपके मस्तक के मध्य पूरी तरह से एकाग्र हो। 1 मिनट का समय हम लेते हैं। ओम शांति। तो आपने देखा बीच बीच में बाबा ऐसे ड्रिल करवाता रहता है ना? तो कितने देर के लिए आप सिंहासन पर बैठे थे और कितने देर के लिए आप थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आए थे? पूरी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स में आप कितने सेकंड्स अकाल तख्त पर बैठे थे और कितने सेकंड्स बाहर जाके आए थे? क्या 60 सेकंड्स हम बैठे थे? अगर बैठे होंगे तो हम तो बाप समान बन गए हैं। अब हमें और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बैठे हैं तो काम बहुत करने की जरूरत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, अब काम कर्मातीत बनने के लिए काम बहुत
करने की जरूरत है। तो सच्चे दिल से ये चेक करना, अगर बेहोश रहोगे पता भी नहीं चलेगा, म्यूजिक चलेगा, बाबा के गाने लगे हुए होंगे, बहुत नशे में आप किसके साथ योग कर रहे होंगे आपको पता नहीं चलेगा, बाद में जैसे ही वाइट लाइट हो जाएगा फिर आप कहोगे कितना मजा आया। मजा तो आता है लेकिन परिवर्तन नहीं आता है। हमें सिर्फ आनंद चाहिए या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन चाहिए। और जब हमें परिवर्तन करना है तो हमें निरंतर चेक करते चलना है। और ये अगर हम नहीं चेक करते हैं कि हम कितना परिवर्तन हो रहे हैं, अगर हम ये चेक नहीं करते हैं तो हमारे घर वाले हमें चेक करते हैं। करते या नहीं करते हैं? क्या बोलते होंगे बताइए, घर वाले क्या कहते रहते हैं? हम माताएं बहुत अच्छे से बता रहे हैं। घर वाले क्या क्या बोलेंगे अब जब हम हमारे अंदर परिवर्तन नहीं देखते हैं? 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब वो परिवर्तन नहीं देखते हैं और फिर हम उन्हें बुलाते हैं ना कि भगवान आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं? कि ये लोग बोलते हैं कि भगवान आए हैं और भगवान के ज्ञान सुनकर इन लोगों में परिवर्तन इतना भी नहीं है, तो फिर हम इनके पीछे जाके करें क्या? हमारी बातें वो लोग सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं देखते हैं। और जब परिवर्तन ही नहीं देखते हैं तो फिर वो लोग सुनते नहीं हैं, और हम कितना भी ज्ञान सुनाएं। तो इसके लिए बाबा बोलता है कि बोलने से ज्यादा करके दिखाओ, बन के दिखाओ। और ये चीज हमें आज समझना है कि अभी जो हमने 1 मिनट का जो अभ्यास किया, उस अभ्यास में कि आप कितने देर के लिए एकाग्र थे, कितना आपका मन कहां गया है। बाबा ने कहा कि माया के प्रवेशता जहां से होता है वहीं से आप पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो कहां से आता है पता नहीं चलता है। तो उसकी पता अगर लगाना है, माया जीत बनना है, तो जहां से वो आता है वहां से आपका काम शुरू होना चाहिए। और हम वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि माया का आने का द्वार कौन सा है? माया का आने का द्वार कौन सा है? हमारा मन। मन के अंदर से ही विचार माया भी उत्पन्न हो रहे हैं ना। लेकिन जितनी देर के लिए हम योग बैठ करके करते हैं, उतनी देर में हम मन को ध्यान से देखते नहीं हैं कि वो क्या कर रहा है। और कई बार बाबा बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन, उदाहरण देते हैं। जैसे आजकल नेता लोगों का होता है ना, कि मुख्य नेता जो है, अगर वो बहुत बिजी है कामकाज में, ठीक है, जो मेन, जैसे समझो मुख्यमंत्री है, वो बिजी है बहुत, तो उसके नीचे के मंत्री क्या करते हैं पता है? अपना अलग अलग झुंड बनाते हैं और फिर बाद में जो है उस नेता को नीचे गिरा देते हैं और दूसरा पार्टी स्थापन करते हैं। इसी तरह बाबा पिछले 1-2 महीने की मुरली में आप अगर अव्यक्त वाणियों में सुने होंगे, तो बाबा ने बहुत सुंदर ये बताया बात कि हमारा मन जो है इसी तरह अपना षड्यंत्र चलाता है। आत्मा राजा बाहर की चीजों में बिजी है, तो वह अंदर क्या करता है? मन और संस्कारों को अपना वश बना लेता है
और सिंहासन पर वो बैठता है और आत्मा को नीचे ढकेलता है। तो इसके लिए एक राजा के लिए जरूरी है जितना राज्य का पालन करे उतना ही वो अपने राज्य में जो कर्मचारी है उनका भी ध्यान रखें। नहीं तो क्या होगा, उसका राज्य पतन की ओर बढ़ेगा। तो इस तरह जब आपने 1 मिनट का अभ्यास किया और उस समय पर कितने देर के लिए आप एकाग्र थे और क्या हो रहा था, ये किसको चेक करना चाहिए? किसको करना चाहिए? आप ही को करना चाहिए। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे वो काम करना है। और ये कब करना चाहिए कि संगम युग पूरा हो जाए, अंतिम समय में बैठ करके ये काम शुरू करें? कब होना चाहिए? अभी संगम में कब करेंगे? अंत समय में? कहां, कभी? अभी करना है। अभी शायद बहुत देर हो चुका है कि हम दादियों के समय पर नहीं आए, है ना? उनका पूरा पुरुषार्थी जीवन हो गया और वो कर्मातीत हो गए। उसके बाद हम अभी अभी कई नए बच्चे भी अभी अभी आए हैं। ऑलरेडी हम लेट हो गए हैं और अभी भी अगर काम नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत समय बचा है। पता है ना कितना समय बचा है संगम का? कितना समय बचा है? कितना? 20 साल? 50 साल? और वो जो भी समय आप बता रहे हो उसका भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सारी तैयारियां हो गई हैं। कब तक? बाबा ने कहा अचानक काम शुरू हो जाएगा, विनाश की घंटी बजेगी। इसीलिए अगर आपकी ये मनस्थिति है द्वंद्व वाली, युद्ध वाली और बेहोशी, तो अगर अचानक ऐसा हुआ कुछ जिससे आपको शरीर छोड़ना पड़ा, कहां जाएंगे आप? बाबा के गोद में या कहां जाएंगे? तो 1 मिनट के लिए फिर एक बार अपने आप से चेक करते हैं और अपने भविष्य को देखते हैं कि अगर अचानक मेरा शरीर छोड़ना हुआ तो आगे का मेरा मंजिल कहां होगा। 1 मिनट के लिए एकाग्र हो जाएं, बहुत सच्चे दिल से। ओम शांति। क्या देख पा रहे हैं?
सभी ने देखा या 1 मिनट थोड़ा सा टाइम मिल गया अच्छा हो गया, थोड़ा बाहर चक्कर लगा के आते हैं, ऐसा हुआ या देखा आपने? ओम शांति। तो भविष्य जब दर्शन करते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं और वर्तमान में ही खुद को नियंत्रण करने की शक्ति है। और जब आप वर्तमान भविष्य को नहीं देखते हैं तो वर्तमान से आपका नियंत्रण खो देते हैं। इसीलिए आज की आपकी स्थिति का भविष्य क्या होगा, हर पल आपको ध्यान रखना है। कल की मुरली में बाबा ने कहा, आंखों के सामने क्या होना चाहिए? लक्ष्मी नारायण, हमारा जो लक्ष्य है। तो अभी जब हमने 1 मिनट का पहला एक्सरसाइज किया, उसके बाद फिर से अभी हमने देखा, तो क्या लगता है आपको? कई बार बाबा ने मुरलियों में ये प्रश्न पूछा, समय मांगा कि आप कब तक संपूर्ण बनोगे, इसका डेट बताओ, है ना? याद है सभी को? तो कोई डेट बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कितने साल लगेंगे? अगर नहीं बता सकते हैं तो उसका कारण क्या है? ये 2 चीजों के ऊपर आज हमें काम करना है। बता सकते हैं तो आज हम दीदी को क्या करेंगे? डेट लिख के दे देंगे, ठीक है? अगर नहीं बता सकते हैं तो हम कारण भी बताएं कि किस वजह से हम नहीं बता पाते हैं। मैं शुरुआत में ही आपको कहा, वृक्ष के 2 भाग हैं, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। और आज जो हम काम करने वाले हैं वो नीचे के हिस्से पर काम करेंगे। अब तक हम ऊपर के हिस्से पे काम कर रहे थे, इसीलिए हमें जड़ पकड़ में नहीं आ रहा था। और आज की इस भट्टी में हम उस जड़ तक जाकर काम करते हैं। इसीलिए यह भट्टी आपके लिए विशेष होगा। यह भट्टी बिल्कुल अनोखा होगा और आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने वाला होगा। क्लियर हो रहा है सभी को? उठ खड़े हो जाएं एक बार। पैरों में दूरी रखें। एक हाथ ऊपर ले आएं और एक हाथ नीचे। और दोनों ही हाथ सामने रखें, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ उंगलियों को पुश कर। स्वराज्य अधिकारी की स्मृति में, आत्मिक स्मृति में अपने पंच तत्वों को नियंत्रण करते हैं। गोल गोल घुमाएं, रिवर्स, दोनों ही हाथों को सामने रखें, आपके राइट, लेफ्ट, दोनों हाथों को कमर पे रखें। किसी को भी अगर हाई बीपी है तो वो धीरे से करे, नहीं किया तो भी चलेगा। दोनों हाथों को कमर पे रखा आपने और हल्के से कमर को आगे की तरफ पुश करना है। श्वास लेते हुए इस तरह से कमर को हल्के से आगे पुश करना है और हाथों को पीछे लेना है। फिर धीरे से फ्री करें। फिर एक बार श्वास लेते हुए
कमर को आगे की तरफ पुश करें, बैलेंस संभालना। बहुत अच्छा, फ्री हो जाए। अब आराम से बैठ जाएं। चेहरा बिल्कुल कैसा होना चाहिए? चेहरा बिल्कुल कैसे होना चाहिए? ओम शांति। खिला हुआ होना चाहिए। आज सचमुच बाबा ऐसे कुछ रहस्य और ऐसे खजाना आपको देने वाले हैं, इसीलिए बिल्कुल खुश रहें। एक 10 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ओम शांति। बाहर कोई भी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर ही जब हम सवाल जवाब करेंगे तभी बात करेंगे। बाहर बिल्कुल ही मौन का पालन करें। ओम शांति।